ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 503 की स्टार्टिंग में हम झा युआन को देखते हैं जो कि मिस्टिकल क्रिएचर के पास आ चुका होता है और ये उसे हाथ में लेके उसे देखते हुए कहता है कि आखिर मैं मिस्टिकल क्रिएचर को हासिल कर पाया। जिसके साथ ही ये मिस्टिकल क्रिएचर की बैटल खत्म होती है और फिर झा युआन मन में सोचता है कि सुप्रीम सोल्जर वांजू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो कोई ना, मुझे बाकी के मैटर्स पे फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे भी अगर एक सुप्रीम सोल्जर कुछ करने को है तो वैसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर मुझ जैसा एक छोटा सा हेवनली सन एक्सपर्ट कुछ कर सके। और चलो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलो देखते हैं कि किस तरफ तियानियन अटोपिया का कैंप लगा है और अब मैं लौट के वापस जा सकता हूँ। और तभी अचानक से झा युआन के काफी ज्यादा तगड़े होश उड़ जाते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए कहता है कि आखिर सब कुछ जमसा क्यों गया है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वैसे तो हमारा कैंप वहाँ पे है और मैं उसे देख भी सकता हूँ, लेकिन क्यों मैं कोई भी साउंड नहीं सुन पा रहा हूँ। और फिर झा युआन मन में कहता है कि क्लियरली मेरे आसपास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये जगह बाहर की दुनिया से आइसोलेट कर दी गई हो और ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो मैं किसी चीज से बंधा हुआ हूँ। जिसके बाद झा युआन चौंकते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये सुप्रीम सोल्जर वांजू हो। और तभी अचानक से आसमान के अंदर काफी ज्यादा बिजलियां गरजने लगती हैं और देखते देखते वहाँ पे एक काफी बड़ी आंख बन जाती है। और इस नज़ारे को देख के झा युआन के भी पसीने छूटने लगते हैं और ये कहता है कि तो सच में ये वही हैं। और तभी झा युआन का ध्यान अपने स्पेशल बैग की तरफ जाता है जिसे सुप्रीम सोल्जर वांजू ने फोर्सफुली ओपन कर दिया था, जिसके अंदर से क्रिस्टल बॉल बाहर निकल के उस आई की तरफ जाने लगती है। और क्रिस्टल बॉल को जाता देख झा युआन को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे इस क्रिस्टल बॉल के लिए आए हैं। जिसके तुरंत बाद झा युआन काफी तेजी से इस क्रिस्टल बॉल की तरफ बढ़ता है क्योंकि ये ऐसा नहीं होने दे सकता था। और फिर झा युआन अपना पूरा जोर लगा के उस मिस्टिकल क्रिएचर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और ये इसे पकड़ते हुए कहता है कि इसे मुझसे लेने की तो हिम्मत भी मत करना। और तभी अचानक से झा युआन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द भी होने लगता है क्योंकि मिस्टिकल क्रिएचर को रोकने के चक्कर में झा युआन के हाथ की 5 उंगलियों की हड्डियां टूट जाती हैं। जिसके बाद हम तियानियन अटोपिया के कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पे चीजिंग को भी चीजें अब अजीब लगने लगी थी। जिस पर एक शख्स इनसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर चीजिंग कहती है कि ये विंडरेन लेक कुछ ज्यादा ही शांत हो गई ना। झा युआन क्लियरली जीत चुका है लेकिन तब भी वहाँ पे कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। और इतना कहते ही चीजिंग अपने विंड गॉड ऑर्ब के अटैक को तैयार कर लेती है और इसका अटैक तुरंत ही वो उस मिस्टिकल टावर के ऊपर कर देती है। और इनका ये अटैक काफी तेजी से उस टावर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में कोई इनविजिबल शील्ड चीजिंग के इस अटैक को रोक देती है। और इस चीज को देख के तियानियन रीजन के सभी लोडेमन एक्सपर्ट से चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि इस यूनिवर्स प्रिजन को सुप्रीम सोल्जर वांजू ने सेट किया है। और इस तरफ हम झा युआन को देखते हैं जिसे अब काफी ज्यादा दर्द होने लगा था, लेकिन तब भी ये इस मिस्टिकल क्रिएचर की बॉल को नहीं छोड़ता है। और झा युआन मन में कहता है कि उस हरामी सुप्रीम सोल्जर वांजू ने फोर्सफुली मेरी फिंगर्स को तोड़ दिया है जिससे कि मैं हार मान लूं, लेकिन तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। और तभी सुप्रीम सोल्जर वांजू झा युआन के ऊपर और भी ज्यादा फोर्स को इस्तेमाल करने लगता है और इस तरफ झा युआन भी अपना पूरा जोर लगाते हुए कहता है कि तुम इसे मुझसे लेने की तो हिम्मत भी मत करना। और तभी मिस्टिकल क्रिएचर के ऊपर का आसमान चमकने लगता है और उसके अंदर से एक आवाज आती है और वो कहती है कि वांजू बहुत हुआ। और इस आवाज को सुन के झा युआन को पता चल जाता है कि यह आवाज सुप्रीम सोल्जर वुशेन की है। और इस एंडलेस वॉइड के बाहर 2 माइटी फोर्सेस आपस में भिड़ती हैं जिसकी वजह से तियानियन रीजन के अंदर जो जेनेसिस की होती है उसके अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल मच जाती है। और तभी हेवन एंड अर्थ के बीच का जो ऑरा होता है वो वापस से पहले जैसा नॉर्मल होने लगता है और ये सुप्रीम सोल्जर वुशेन ने किया होता है। और फिर सुप्रीम सोल्जर वुशेन झा युआन से कहते हैं कि लड़के मेरे ऊपर अब तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं है। और इस मदद के लिए झा युआन सुप्रीम सोल्जर वुशेन को थैंक यू कहता है। और फिर झा युआन मन में कहता है कि सुप्रीम सोल्जर वांजू एक दिन मैं तुमसे मेरी उंगलियों को तोड़ने का बदला जरूर लूंगा। और फिर झा युआन तुरंत ही तियानियन अटोपिया के बेस कैंप में लौट आता है जिसका हर कोई यहाँ पे स्वागत करता है। और चीजिंग झा युआन से कहती हैं कि झा युआन तुम कैसे हो और अभी अभी ये क्या हुआ था और क्या तुम ठीक हो। और फिर झा युआन चीजिंग और बाकियों को बताता है कि ये सब कुछ सुप्रीम सोल्जर वांजू ने ही किया था। और फिर आंटनी झा युआन के हाथ को ठीक करते हुए कहती हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। और हाथ को ठीक करने के लिए झा युआन इन्हें थैंक यू कहता है और कहता है कि एक सुप्रीम सोल्जर को मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करना मुझ जैसे एक छोटे
जैसे हेवनली सन एक्सपर्ट के लिए सम्मान की बात है। और फिर आंटनी कहती हैं कि लड़के, सच में आज तक मैं जितनों से भी मिली हूँ उनमें सबसे ज्यादा साहस तुम में ही है और अब कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे सुप्रीम सोर्जिन तुम्हें फेवर करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इसे थोड़ा और समय दें तो फिर निसंदेही हमारे तियानियन अटोपिया के अंदर एक और लो डोमेन एक्सपर्ट होगा। और फिर झायुआन अपने क्रिस्टल बॉल को बाहर निकालते हुए कहता है कि सौभाग्य से मैं इसे प्रोटेक्ट कर पाया। और फिर चीजिंग कहती है कि ट्विन टावर बैटल के अंदर हम एक हारे और एक जीते हैं, मतलब कि एक मिस्टिकल क्रिएचर दुश्मनों के हाथों में जा चुका है। और कहा जाए तो 3 में से 2 मिस्टिकल क्रिएचर्स जूनियर ब्रदर तुम्हारे द्वारा ही बचाए गए हैं। और फिर झायुआन कहता है कि अब हमारे दुश्मनों के हाथों में मिस्टिकल क्रिएचर्स में से एक है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम सोर्जिन वांजू पक्का इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और फिर चीजिंग कहती है कि दूसरी पार्टी का इरादा हमारे तियानियन अटोपिया को डिस्ट्रॉय करने का है और अब हम तियानियन अटोपिया के अंदर एक फुल डिफेंस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे और इसी समय के दौरान हम दोनों मिस्टिकल क्रिएचर्स को वापस से तियानियन अटोपिया के अंदर ले जाएंगे, जिससे कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। वैसे तो तुमने उनके प्लान को चौपट कर दिया है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि सुप्रीम सोर्जिन वांजू इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और मुझे डर है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वो दोबारा से अटैक करेंगे और शायद भविष्य में हमारा तियानियन अटोपिया यहाँ तक कि और भी ज्यादा तूफानों से गुजरेगा। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारा तियानियन अटोपिया उनके अगले हमले से बच भी पाएगा या नहीं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।